अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, तो उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तोतों की संख्या x मानेंगे और बकरियों की संख्या y मानेंगे। तो यहाँ पर पैरों की संख्या, जैसे कि हम जानते हैं कि तोते के 2 पैर होते हैं तो 2x, बकरियों के 4 पैर होते हैं तो 4y, और पैरों की कुल संख्या कितनी दी हुई है 90। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 2y। तो 90/2 से हम घटाएंगे तो आएगा 45। यहाँ पर ये हमें समीकरण 1 मिल गया। अब हम सिरों की संख्या निकालेंगे। सिरों की संख्या x धन y दिया हुआ है 35, ये हमें समीकरण 2 मिल गया। इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। समीकरण 1 और 2, x धन 2y बराबर 45, x धन y बराबर 35, दोनों को हम हल करेंगे। ये कट जाएगा, 2y में से y गए तो बचा y, 45 में से 35 गया तो 10। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। x धन y बराबर 35, x धन 10 बराबर 35, ये 10 उधर चला जाएगा, 35 माइनस 10, तो x बराबर हमें मिला है 25। तो यहाँ पर तोतों की संख्या, ये x तोतों की संख्या है और y बराबर 10, ये बकरियों की संख्या है। अब यहाँ पर भी हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के बाद देखेंगे हम पैरों की संख्या। पैरों की संख्या, तो तोतों की संख्या कितनी है, x बराबर 25, तो तोतों के 2 पैर होते हैं तो 25 दूनी 50, और y बराबर 10। बकरियों के कितने 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं तो 10 चौक 40, और 50 40 हो गया 90, तो हमें 90 पैर मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नमस्कार दोस्तों, अब हम कुछ अलग टाइप से प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर जानवरों पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ वर्षों के एग्ज़ाम में आए भी हैं। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, कुछ गडरिये भेड़ें चरा रहे हैं और यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 तथा सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि गडरिये की संख्या x तथा भेड़ की संख्या y है। तो हम सबसे पहले पैरों की संख्या निकालते हैं। पैरों की संख्या, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ गडरिये के 2 पैर होंगे और जानवर यानी कि भेड़ के 4 पैर होंगे। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इंसान के 2 पैर होते हैं और किसी भी जानवर, भेड़, बकरी इत्यादि के 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर गडरिये की संख्या हमने कितना माना है, x है, तो उसके पैरों की संख्या हम कितना लेंगे, 2x लेंगे धन, और भेड़ की संख्या हमने माना है y, तो भेड़ की पैर कितनी होती है 4, तो हम इसको 4y लेंगे, बराबर पैर कितना दिया हुआ है हमें 230। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे बचेगा तो 2y, और 2 इसके नीचे चला जाएगा 230, इसको घटा देंगे तो आएगा 115। ये हो जाएगा अपना समीकरण 1।
अब इसके आगे इसमें हम आगे चलेंगे, सिरों की संख्या निकालेंगे। सिरों की संख्या जैसे भी किसी भी इंसान किसी की सिर एक होते हैं और किसी भी जानवर की भी सिर एक ही होते हैं। तो सिरों की संख्या यहाँ पर x धन y बराबर 60। ये मिल गया हमें समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x धन 2y बराबर 115, x धन y बराबर 60। तो इसको हम हल करेंगे, x कट जाएगा, 2y में से y तो y बचेगा, 115 में से 60 घटाएंगे तो आएगा अपना 55। तो हमें y का मान मिला है 55। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में हम रख देंगे x धन y बराबर 60, तो x धन 55 बराबर 60। ये 55 उधर चला जाएगा, तो 60 माइनस 55, तो x का मान मिल गया हमें 5 और y का मान मिला है हमें 55। तो x हमें किसको माना है हमने? गडरिया। तो गडरिया की संख्या, ये गडरिया है, गडरिया की संख्या है 5 और y को हमने क्या माना है? भेड़। तो भेड़ की संख्या है 55। अब हम यहाँ पर अपने उत्तर की जांच करने के लिए भी हम देखेंगे कि हमने जो उत्तर लाया है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम पैरों की संख्या निकाल लेते हैं। पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या, इंसान की कितनी संख्या है? 5 और उसके कितने पैर होते हैं? 2, तो 5 दूनी 10। भेड़ की संख्या कितनी है? 55 और भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4, तो 55 गुणित 4 220 और 220 धन 230, यानी कि हमें 230 पैर मिल रहे हैं, यानी कि हमारा उत्तर सही है।